जय श्री राम। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आज मैं फेसबुक पेज युवा भारत के पटल पर उपस्थित हूँ विक्रांत वैभव जी के आमंत्रण पर कुछ वाद संवाद, कुछ बातें करने के लिए, कुछ चर्चा परिचर्चा, आपस में एक दूसरे से अपने विचार बांटने के लिए मैं पल्लवी त्रिपाठी आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। और मुझे कुछ मेरे साथीगण, कुछ मेरे मित्रगण, कुछ अनुज मुझसे दिखने यहाँ पे शुरू हों, मुझे लगे कि हाँ कुछ लोगों की उपस्थिति हो चुकी है, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। आज हमारा जो संवाद का जो विषय है, जो हमारे जिस विषय पे हमें बात करनी है, एक कवित्री होने के नाते, एक लेखिका, एक साहित्यकारा होने के नाते, युवाओं और साहित्य के बीच का जो संबंध है उसकी प्रगाढ़ता क्या है, क्या इन दोनों को कैसे, साहित्य को युवाओं की और युवाओं को साहित्य की कैसे ज़रूरत है, किस तरह से हम जो हमारी पुरानी विरासत है, वो चाहे साहित्यिक विरासत हो, वो चाहे भौगोलिक पौराणिक विरासत हो, वो चाहे आज के समय में होने वाली जो गतिविधियां हैं, घटनाएं हैं, उसमें हमें अपना पक्ष रखने की बात हो, तो हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। मुझे फिलहाल विक्रांत वैभव जी और कुंदन मयंक जी दिख रहे हैं, तो आप लोगों से मैं एक छोटी सी विनती भी करूंगी कि कृपया इस लाइव वीडियो को शेयर करते चलें। और मैं आप सबका अभिवादन करते हुए हमारी संस्कृति में, क्योंकि हमारे आज परिचर्चा का विषय ही है कि साहित्य, हमारी संस्कृति और उसका युवाओं, किस तरह से युवा लोगों का जो साहित्य के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, क्या हैं। तो आप सबको मैं यथोचित अभिवादन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगी। और अभिवादन के लिए मुख्य रूप से सोचिए, हमारे यहाँ हर छोटी से छोटी चीज़, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने अभिवादन की भी क्या महत्व बताया है, क्या महत्ता बताई है, वहाँ से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवलम। यानी कि जब हम सबको यथोचित सम्मान देते हैं, बड़ों के चरण स्पर्श करके, छोटों के सर पे हाथ रख के, यदि किसी ने हमें मुस्कुरा के, आज के समय में कहते हैं ग्रीट करना, यदि हम उसका उसी तरह से, उसी भावना से जवाब देते हैं, तो चार चीज़ें अवश्य बढ़ती हैं, उनमें बढ़ोतरी होती है। वो है आयु, विद्या, यश और बल। तो आप सभी के चरणों में आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। और आप लोगों से छोटी सी गुजारिश कि कृपया इस वीडियो को शेयर करते चलें, क्योंकि चूँकि ये पेज नया है, लेकिन बात हमसे जितने ज़्यादा लोग आगे जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक बात आगे पहुँचेगी, तो हमें अच्छा लगेगा। अब हम आते हैं सबसे पहले जो आज का विषय है, वो है युवा और आज का हमारा जो साहित्य है। जो साहित्य प्रेमी हैं, जो लोग इस पेज पे जुड़े हुए हैं, वो ये जानते हैं कि साहित्य मूल रूप से क्या है। किसी भी समय, किसी भी देश काल परिस्थितियों को अपने शब्दों में बांध के वर्णित करना मुख्य रूप से साहित्य की हम परिभाषा कह सकते हैं। भाषा अपने भावनाओं को जो संप्रेषण की जो तकनीकी है, हम अपनी भाषा को हम किस तरह से प्रेषित करते हैं, हम अपनी भावनाओं को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, वो भाषा है। मूल रूपेण से जहाँ से ये पेज जहाँ से संचालित हो रहा है, यूपी से, बिहार से, हम लोगों की मातृभाषा है वो हिंदी है। हिंदी से निकली हुई बहुत सारी बोलियाँ, बहुत सारी जो आंचलिक भाषाएं हैं, उसमें हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, वार्तालाप करते हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूँगी, यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हो अपनी भाषा से रिलेटेड, अपनी संस्कृति से रिलेटेड, इस समय देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, आप लोग मुझसे रख सकते हैं और हो सकता है मैं उनका समाधान भी कर पाऊँ, हो सकता है मेरा कोई विचार आप तक पहुँचे। लेकिन युवाओं की भागीदारी साहित्य में कितनी है और साहित्य को किस तरह से युवाओं की हमेशा आवश्यकता है। साहित्य हमेशा पूजनीय है, भाषा हमेशा पूजनीय है, किंतु इसका एक ये भी दूसरा पहलू है कि हमेशा जो युवा क्या है, युवा भारत जैसे किस पेज का नाम है, जैसे कि लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मयंक जी हमसे जुड़े हुए हैं, विक्रांत वैभव जी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। और युवा क्या है, युवा मतलब उम्र का वह दौर जिसको हम अपनी सामान्य भाषा में बोलते हैं, जिस समय हम ऊर्जा से सर्वाधिक लबरेज हों,
जिस समय हमारे पास बहुत बहुत सारे सपने हो और उन सपनों को पूरा करने के लिए एक जुझारूपन हो, युवा वो है। लेकिन क्या युवा को हम सिर्फ एक सीमा में बांध सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो हमें ये जो युवा की परिभाषा है उसे समझना होगा कि युवा सिर्फ वो नहीं है जिसको कि हम मान के चलें कि नहीं 18-20 साल से लेके 35 साल 40 साल तक के लोग युवा हैं। युवा हर वो व्यक्ति है जिसकी सोच युवा है। युवा हर वो व्यक्ति है जो सपने देखता है और उनको पूरी करने की जिद रखता है, आत्मबल रखता है, इच्छा शक्ति रखता है। तो सर्वप्रथम तो उन सभी युवाओं को मैं प्रणाम करती हूँ जो कि अपने साहित्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और काम कर रहे हैं। मैं अपनी कविताएं भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, अपनी रचनाएं भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, लेकिन ये भी सत्यता है कि आज जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो चर्चा परिचर्चा है कि युवाओं और साहित्य का जो पारस्परिक संबंध है। अब मैं वहाँ पे आती हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह का मुद्दा उठाते हैं कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो उस अनुरूप नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। शिक्षा के मामले में हम लगभग 190-91 देशों में कहीं 140वें 42वें स्थान पे आते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि हम ये जानते हैं कि ये जो धरती रही है वो ऋषियों की धरती रही है। आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत जैसे बड़े बड़े, बाणभट्ट, वाराहमिहिर जैसे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक उस समय में रहे हैं। आज ऐसा क्या हो गया कि आज हम 191 जो कंट्रीज हैं उनमें कहीं हम 140वें 45वें 42वें स्थान पे हैं। ऐसा क्या है? कुंदन जी लिख रहे हैं कि प्रकृति से लगाव के लिए हर तरह के कार्यक्रम देखे जाते हैं, लेकिन संस्कृत से जुड़ाव के लिए बहुत कम प्रयास देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आज इसीलिए मैं अपनी चर्चाओं से, जो भी मैं मुख्य चर्चा भी जो कर रही हूँ, वो कहीं मेरा मुख्य मुद्दा है कुछ ऐसे चीज़ों पे आप लोगों का ध्यान ले जाना जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अछूती है। हम शिकायत करते हैं कि ऐसा आखिर क्या हो गया कि हम 191 देशों में कहीं 140वें 42वें नंबर पे कहीं आते हैं शिक्षा के मामले में। जबकि हमें ये याद रखना होगा कि एक समय नालंदा विश्वविद्यालय शायद अपनी तरह का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ था, बिहार की गर्वित भूमि पे था। नालंदा में आज भी उसके जो ध्वंसावशेष हैं वो आज भी वहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उस समय आज से हजारों वर्ष पूर्व वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, साइकोलॉजी यानी कि जो ज्योतिष विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, मनोविज्ञान है, इस तरह की जो उन्नत हम जिनको तकनीक बोलते हैं वो पढ़ाई जाती थी। लेकिन ये हमेशा होता आया है कि शायद असंगठित होने के कारण, हमारा बहुत ज़्यादा बटे होने के कारण, और एक बड़ा वर्ग जो कि शिकायत करता है किंतु सिर्फ शिकायत करता है, उसके बचाव के लिए कोई प्रयास नहीं करता, उनके कारण आज वो सब सिर्फ अवशेष रूप में रह गया। ऐसा क्या हुआ कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी, वो विश्वविद्यालय ही जिसमें हजारों की संख्या में सिर्फ पांडुलिपियाँ थीं। पांडुलिपियाँ मीन्स ओरिजिनल कॉपीज। बहुत सारी जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो उपनिषद हैं, जो हमारे पुराने पौराणिक ग्रंथ थे, उनकी कॉपीज थी वहाँ पे, ओरिजिनल कॉपीज थी, पांडुलिपियाँ वहाँ रखी हुई थी। उनको जलाया गया और ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा लिखा पढ़ा गया है बहुत जगहों पे कि वो महीनों तक सिर्फ जलता रहा था। उसके बाद फिर कहीं एक परंपरा आई, जिन लोगों को अपनी संस्कृति से प्रेम था, ऐसे युवाओं को जैसे आज आप जैसे जो युवा हैं उनको प्रेम था, उन्होंने इस बात को जनश्रुतियों के आधार पे, कुछ महापंडितों को जिनको जो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने पुनः इसको कहीं इकट्ठा करना शुरू किया और उनको लाके फिर से लिपिबद्ध किया, उनको फिर से लोगों के बीच में पहुंचाया। तो जो आज का ये है कि हमें संस्कृत से जुड़ाव के प्रयास जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं। हाँ, मानती हूँ मैं, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा स्वाध्याय कम होना, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा जो अपनी संस्कृत से जुड़े हुए जो हमारे पास दस्तावेज हैं उनका पढ़ना कम होना। आज आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो, ये एक शिकायत नहीं है, ये एक तथ्य है। आज के समय में ऐसे बहुत सारे ऊर्जावान
युवा हैं मेरे आसपास जो अपनी संस्कृति के लिए बहुत अच्छा काम करें। इस समय हमारे साथ शुभम देव सिंह जुड़े हुए हैं, शेर बहादुर सूर्यवंशी जी जुड़े हुए हैं, जिसमें से ये दोनों ही मैं देखती हूँ कि इन लोगों की जो फेसबुक पेज भी हैं, जो फेसबुक आईडीज़ भी हैं, आप उसमें देखिए तो बहुत सारी अपनी जो पौराणिक विरासतें हैं उनसे जो जुड़े हुए तथ्य हैं। शुभम तो विशेष रूप से बहुत कुछ ऐसा साझा करता रहता है। ज़रूरत है हमें पढ़ने की, ज़रूरत है उन सारी पुरानी चीज़ों को दोबारा से उनका अध्ययन करने की। कोई कितना, मैं भी अपनी किसी भी बातचीत को, अपनी किसी भी परिचर्चा को मैं एक राजनीतिक एंगल नहीं देना चाहती, राजनीतिक दृष्टिकोण में यहाँ नहीं लाना चाहती, लेकिन हाँ ये सत्यता है कि पिछली सरकारों ने एक होता ना, हमने जो गुलामी जी कुछ 100 सालों की, उनको तो बहुत बढ़ा चढ़ा के पढ़ाया। कहीं ये हमारे दिमाग में बैठ गया कि हमने तो सिर्फ और सिर्फ हम पे मुगलों ने शासन किया, हम पे अंग्रेजों ने शासन किया, शक और गुरों ने हम पे शासन किया। ये सब गए कैसे, भगाए कैसे गए, और सिर्फ इतने समय के लिए इन्होंने हम पे शासन किया, किंतु उसके कितना पहले हमने हजारों सालों तक भारत कहाँ से कहाँ तक था, आर्यवर्त कहाँ से कहाँ तक था, ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता, इस ऊर्जा का संचरण क्यों नहीं होता। तो अब ये जिम्मेदारी है आप युवाओं की कि आप पुनः उन दस्तावेजों को खंगालें, उन इतिहास को पढ़ने की कोशिश करें जो हमें हमारी इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। सिर्फ हमने गुलामी नहीं जी, हमने वर्षों, दशकों, सदियों राज किया है, युगों तक राज किया है, और वो भी सत्य, अहिंसा जैसे जो बिल्कुल सुकोमल आधार रहे हैं हमारे। हमने हमेशा देना सीखा है, हमने कभी भी किसी को दबा के मार के, बस एक कमी जो हमेशा रही, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलती है, वो है हमारी संगठित होने में जो हमारी कमी है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें संगठित रहना होगा, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हमें कहीं जो साहित्य है, तो साहित्य की ज़रूरत युवाओं को है अपने को और ज़्यादा समृद्ध करने के लिए, स्वयं में वो ऊर्जा, वो प्रेरणा लाने के लिए। और साहित्य को युवाओं की आवश्यकता इसलिए है ताकि वो जब भी ऐसे किसी व्यक्ति के सामने खड़े हैं जो कि हमसे वाद विवाद परिचर्चा कर रहा है या कहीं हमारी धर्म और संस्कृति को नीचा दिखाना चाहता है, तब हमारे पास ये तथ्य होने चाहिए। आप में क्या कमियां हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम इतने दृढ़ हैं, हमारे पास इतना कुछ पहले से है। तो पहली चीज़ तो मैंने इसलिए कि हमें अपना स्वाध्याय बढ़ाना होगा, युवा जिस तरह से। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि हाँ, हम ये मानते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारी सामग्री जो हमें पढ़ने से, पठन पाठन से रिलेटेड मिलती है, वो पूरी तरह से शायद ऑथेंटिकेट नहीं होती, आधिकारिक नहीं होती, किंतु ये भी एक सत्यता है कि सारा कुछ गलत भी नहीं होता। एक प्रश्न मेरे सामने आ रहा है कि युवाओं को संस्कृति से लगाव कैसे संभव है, वेद पुराण से युवाओं की अभिरुचि कैसे, वेद पुराण में युवाओं की अभिरुचि। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आपको। मैं आपको सबसे पहले एक दो चीज़ें बताना चाहूँगी। अभी मैंने कहीं पढ़ा ऐसा कुछ, कई बार हम अपना वाद विवाद सिर्फ इसलिए हार जाते हैं, या बहुत सारे लोग हमारे जो कर्म कांड हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उन पे बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, और कई बार हम बहुत असहज हो जाते हैं। वो ऐसी एक उल्टी सीधी सी बात निकाल के सामने से ले आएंगे कि हमें लगता है यदि ऐसा लिखा गया है तो ये तो गलत है, जो हमारा जो तर्क कहता है, जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उसके लिए आवश्यक है कि हमारी भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, पहली चीज़। और भाषा पे अच्छी पकड़ हमारी घर से शुरू होगी। मैं आती हूँ आपके प्रश्न पे कि वेद और पुराणों में, वेद और पुराण अपने आप में सागर हैं। ये भी सत्यता है कि शायद ये जो हमारा आज का समय जो जीवन शैली हो गई है, ये हमें कहीं अब इतना अलाउ नहीं करती, या शायद जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो इस तरह से बढ़ती और बदलती जा रही हैं कि स्वाध्याय के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। किंतु जहाँ चाहा वहाँ रहा, ये मैं स्वयं से भी मानती हूँ। तो प्रथम तो हमारे घर में जो भी कर्मकांड हो रहे हैं, घर में जो पूजा पाठ हो रही है, जो रीति रिवाज हैं, उन्हें हमें सिर्फ अपने तक नहीं रखना है। अपने बड़ों से बैठिए और पूछिए, घर में जो भी बड़ा है, कि इसके पीछे तर्क क्या है। आपको जरूर एक सटीक आंसर मिलेगा। और कल को जब भी कोई ऐसा, जिसको हम वामपंथी बोल सकते हैं, या ऐसा कोई भी एक व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा होता है, तो हमारे पास उसका एक सटीक जवाब होगा। वेद पुराणों में अभिरुचि के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं में, विशेष रूप से जो लेखक हैं, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारी जानकारियाँ
हम लोग फेसबुक के माध्यम से शेयर करते रहते हैं, साझा करते रहते हैं, उन छोटी छोटी जानकारियों को पढ़िए। अभिरुचि किसी भी चीज़ में तब आती है जब हमें वहाँ से एक प्रेरणा मिलती है। यदि आज हमें पता चले कि वेद पुराण जैसे कि एक होता ना, जनमानस में एक चीज़ स्थापित हो गई कि अरे ये तो सब ढकोसले हैं, अरे इनको पढ़े कौन, ये तो बहुत क्लिष्ट है, अरे अब इसको इतना समय कौन निकाले, हमारे पास समय नहीं है। तो ऐसे में जिम्मेदारी हम जैसे साहित्यकारों की भी है जो थोड़ा बहुत लिखते पढ़ते हैं। कम से कम मैं अपना हिस्सा पूरी तरह से निभा रही हूँ। मैं बहुत सारी घटनाओं को, पौराणिक प्रसंगों को सरलीकृत करके सामने ला रही हूँ, और ये काम मुझसे पहले बहुत सारे बड़े लोगों ने किया है। तो हमसे कोई ना कोई छोटा अवश्य होता है, कोई ना कोई अनुज हमारा अवश्य होता है। तो हम बड़ों से चर्चा करें और उस चर्चा को छोटों तक पहुँचाएं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि मैं कहीं बहुत सारी ये जो किताबी बातें होती हैं, इनको करना मेरा मोटिव नहीं रहता, वो कई बार सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मेरी 11 वर्ष की बेटी, जिसने कि अपना बचपन एक लंबा समय गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बिताया, देश के बाहर रहना हुआ, अभी हम लोग 2 वर्ष पूर्व भारत वापस आए, उसके बावजूद उसको संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है। उसके बावजूद मैं ये दावा करती हूँ कि जितना ज्ञान अपने पौराणिक और जो जिसको आज के समय माइथोलॉजी बोलते हैं, हालांकि मैं उनको माइथोलॉजी नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि वो ऐसा हुआ है, वो हमारी हिस्ट्री है, वो सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है। लेकिन हमारे जितना भी रामायण महाभारत के जो प्रसंग हैं, आज के शायद बहुत सारे युवाओं को उतना ज्ञान नहीं होगा जितना उस 11 साल की मेरी बच्ची को है। ये कहाँ से आया? क्योंकि ये मैंने उसको कहीं सुनाया, उसको मैंने पढ़ाने की कोशिश की, आज उसको शिव तांडव याद है, जो कि बहुत सारे बड़े लोगों को याद नहीं होता। लोग तो आपका ये प्रश्न कि किस तरह से वेद पुराणों में युवाओं की अभिरुचि, तो इसकी शुरुआत हमें करनी है, हमें अपने घर से करनी है, अपने छोटों के साथ करनी है। बड़ों के साथ आप इसकी चर्चा परिचर्चा करिए, छोटों के साथ इसको आप साझा करिए, वो भी और उसके लिए आपको कई बार खुद भी पढ़ना पड़ेगा। कई बार मेरी बेटी के बहुत सारे प्रश्न ऐसे मेरे पास आ जाते हैं जिसका जवाब शायद मेरे पास नहीं होता है, तब मैं कहती हूँ प्लीज गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं उसको ढूंढती हूँ, पढ़ती हूँ और उसकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करती हूँ। तो ये आपका जो प्रश्न है कि वेद पुराणों में युवाओं की अभिरुचि, कोई भी कदम छोटा नहीं होता, घर से शुरू करिए। जब मैं मंचों पे आई उस समय मुझसे कहा गया कि श्रृंगार की कवित्री, यानी कि श्रृंगार, देखिए जो लोग गीत लिखते हैं, अपने स्नेह की, नेह की सुकोमल भावनाएं व्यक्त करते हैं, मैं उनका पूर्ण रूप में सम्मान करती हूँ, वो भी एक कला है। लेकिन उस समय मंच पर भी मेरा आने का जो मुख्य उद्देश्य था, या जिस बात ने मुझे मंचों तक पहुँचाया, वो यही सोच थी कि मुझे अपनी भाषा को समृद्ध रखना है। कुछ ऐसे वीडियोस जिसमें हमारी भाषा के लिए, जिसमें हमें कहीं ना कहीं अपनी भाषा के प्रति मुझे अच्छा नहीं लगा, कुछ ऐसी भाषा शैली मैंने सुनी, लगा कि अपने जो पौराणिक प्रसंग हैं वो बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं। उस देश में जहाँ पे राधा और कृष्ण प्रेम के प्रतीक रहे हों, जहाँ पे शिव और पार्वती जैसे आदर्श दाम्पत्य के प्रतीक रहे हों, लोग अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में आप राज और सिमरन देखने लगे, राहुल और अंजलि देखने लगे, तो ये बहुत विद्रूपता है, ये विडंबना है। मनोरंजन अपनी जगह है, किंतु संस्कृत के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है वो अपनी जगह है। हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। और शायद मेरी इस सोच के लिए जैसे अभी हमसे जितेंद्र भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, देखिए वही बात है कि जब हम एक अच्छे उस पर चलते हैं। जितेंद्र भारद्वाज जी का मैं आपको परिचय दूं कि आप दार ए सलाम तंजानिया में रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे गुड़ी लोग, ऐसे सुलझे हुए लोग मुझे अपनी बहन मानते हैं। आप मुझे बहन भाई की तरह स्नेह देते हैं हमेशा से, और आप अपनी भाषा के लिए 7 समंदर पार बैठकर भी जो प्रयास कर रहे हैं वो अतुलनीय है। वहाँ पे जाके एक संगठन खड़ा करना, उस संगठन में हिंदी भाषी लोगों को जोड़ना, वहाँ पे जाते हुए कविता के प्रचार प्रसार के लिए एफर्ट्स करना, जबकि मैं ये जानती हूँ कि ये जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं, वो चाहे भारत में हो या भारत के बाहर, जिम्मेदारियाँ उतनी ही होती हैं और कहीं ज़्यादा होती हैं। लोगों को जोड़ना, तो ये काम आप सोचिए आप तंजानिया में रहते हुए कर रहे हैं, तो हम तो अपने देश में हैं, हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं। तो जितेंद्र भैया, आपको मैं साधुवाद दूंगी इस पटल के माध्यम से, युवा भारत के माध्यम से। नया पेज था, हालांकि मैं आप लोगों से पहले जुड़ी हुई थी अलग अलग उसके माध्यम से, तो भैया का स्वागत है। और शेर बहादुर सूर्यवंशी जी पूछ रहे हैं कि दिमाग में ये है कि हमारी संस्कृति बहुत पिछड़ी है
और यदि हमने उसको अपनाया तो हम पीछे चले जाएंगे, और बच्चों के अंदर जो गलत भावना आ गई उसको कैसे दूर करें। ये इसी बात का ही मैं जवाब दे रही हूँ भैया, कि घर में हम हमेशा, हमसे कुछ छोटे लोग होते हैं, कुछ हमसे बड़े लोग होते हैं, बड़े हैं उनसे चर्चा करिए, जो छोटे हैं उन्हें समझाने का प्रयास करिए। आप सोचिए, शिव सती प्रसंग जैसी एक क्लिष्ट हिंदी की रचना, जिसमें कि मैंने कोशिश भर पूरे जो उसके जो शब्द भी हैं हिंदी के वो बहुत आसान नहीं है, लेकिन शिव सती प्रसंग जैसी एक भारी भरकम रचना मैंने यूनिवर्सिटीज में पढ़ी है, उन युवाओं के बीच में पढ़ी है जो इंजीनियरिंग कर रहे थे। भैया ने जैसे कि अभी लिखा है कि जितने अच्छे से आप समझाने की कोशिश करेंगे लोग उतने ही अच्छे से आपको एक्सेप्ट करेंगे। अभी यहाँ पे भैया ने लिखा है, तो आप जो अपनी बात कहना चाहते हो पहले आप खुद पे इतना मंथन कर लीजिए, खुद इतना स्वाध्याय कर लीजिए। मैंने यूनिवर्सिटीज में जब पहली बार शिव सती प्रसंग पढ़ा तो आई थिंक सबसे पहले मैंने किस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पढ़ा था मुझे याद नहीं है, शायद गलगोटिया में मैंने पहली बार पढ़ा था। लेकिन तो मैंने वहाँ की सोचे, पूरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जिसमें कि एक बड़ा परसेंटेज है इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों का। अब उनको मुझे भगवान शिव और सती का जो पूरा जीवन वृतांत है वो पहुंचाना था। सोचिए, मैंने उसकी भूमिका बनाई कि आपको क्या लगता है कि जो कयामत से कयामत तक जैसी फिल्में हैं, सैराट जैसी फिल्में हैं, धड़क जैसी फिल्में हैं जो कि अभी रिसेंटली आके गई हैं, इसकी पटकथा कहाँ से ली गई है, इसके जो स्क्रिप्ट है वो कहाँ से उठाई गई है? वो उठाई गई भगवान शिव और सती की कथा से। उसको उन्होंने आज के कलेवर में प्रस्तुत किया। अच्छी बात है, मैंने फिर कहा कि मनोरंजन के जो साधन है उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसके प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है वो हमें कभी नहीं भूलना है। मुझे बिल्कुल मैं जब मंच पे होती हूँ तो हाँ, मैं पिछली गली में पुराने प्यार जैसे गीत भी पढ़ती हूँ जो कि श्रोताओं को उस समय गुदगुदाते हैं, किंतु उस समय ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि उसके बाद में उर्मिला की अनकही व्यथा को, जो कि जनमानस तक नहीं पहुंची, उसको मैं पढ़ के सुनाऊं। आज मैं उसी मंच से ये सवाल उठाती हूँ, यदि मैं ऐसा कोई भी गीत, ऐसी कोई भी सुकोमल भावनाएं या इस तरह की मस्ती की पंक्तियां भी पढ़ती हूँ कि हाँ, अगर आप हमें नहीं समझेंगे तो हम भी कयामत है कहर समझो, इस तरह की पंक्तियां पढ़ती हूँ, तो उसी मंच से मैं उसी समय ये शिकायत भी उठाती हूँ कि द्रौपदी के लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों द्रौपदी की प्रासंगिकता आज तक खत्म नहीं हो रही। तो फिर ऊपर से आपने एक बात और बोली कि कुछ अंधविश्वास, हमें एक प्रश्न और आ रहा है मेरे पास कि कुछ अंधविश्वास हमें असहज कर देते हैं, जैसे कि अभी कोरोना देवी की पूजा करना। गुरुजनों की आवश्यकता है जो सात्विक, वैज्ञानिक और मूल। यस, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, और नहीं तो मैं इसको वैसे भी उठाती कि हमें पुनः स्वाध्याय की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी बाबा जो इस तरह के ढोंग कर रहा है, अभी मैंने कल एक वीडियो देखा है कि एक कोई पूरा ढोंग करके एक कोई बैठे हुए हैं, मतलब उस वस्त्र को, जिस वस्त्र को धारण करने के लिए, उस भगवा वस्त्र को धारण करने के लिए जो एक प्रक्रिया है वो अपने आप में इतनी जटिल और इतनी पवित्र प्रक्रिया है कि हम उसको शायद आंख उठा के नहीं देख सकते। और उस वस्त्र को कुछ लोगों ने अपना सिर्फ एक चोला बना के, अपना भेष बना के, कहते नहीं कि वो भेड़ की खाल में आके उसका इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि यदि हमारे आसपास कोई ऐसा कर रहा है तो हम उसे रोकें, हक से रोकें, लड़के रोकें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें असहज करती हैं और हमारे जो ओपोनेंट्स हैं, हमारे जो विरोधी हैं, हमारे धर्म के, हमारी संस्कृति के, वो आके हम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो पहला तो हमें इस तरह के लोगों को हाँ, तो मैंने बताया कि वो उस तरह का एक ढोंग ओढ़ के बैठे हैं, मुंह में कुछ प्रसाद रख रहे हैं और लोग उनके मुंह से वो प्रसाद लेके खा रहे हैं। सोचिए, इस समय में इस तरह का एक वीडियो वायरल होना, और ये एक नहीं है, ऐसे बहुत। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें अपनी डिपेंडेंसी खत्म करनी है कि लोग, हमने क्या किया, हमने बस वो 4 किताबें पढ़ने लगे। मैं मानती हूँ कि इसके मूल में फिर से हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसकी कमियां हैं, उसकी विसंगतियां हैं। हम सिर्फ उतना पढ़ते हैं कि हम पास हो जाएं। मैं भी ऐसे ही पढ़ी हूँ एक समय कि ऐसे इतना पोर्शन ये रट लिया, हमें बस पास होना है। हमने स्वाध्याय जो था, अपने इतर जो हमारे बड़े पूर्वज लिख के गए, हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया। हमने कर्म कांडों के लिए भी जो अपनी डिपेंडेंसी थी, जो निर्भरता थी, वो बढ़ा ली बाबाओं पे, ढोंगियों पे, सिवाय इसके कि हम उसको खुद पढ़ते, हम उसको खुद समझने की कोशिश करते, हम उस पर अपनी तरह से हम उस पर प्रश्न उठाते। आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा या थोड़ा सा ये हंसी की भी बात है कि जब
मेरी शादी के पूर्व कुछ रस्में होती हैं, जैसे जिसमें तिलक जाता है, हमारे यहाँ मानते हैं लगन जाती है। और उस समय मैं MBA की छात्रा थी और MBA फाइनल सेमेस्टर चल रहा था, और मैं पंडित जी से बैठ के जब भी कोई रस्म होती थी तो ऐसे चुपचाप बैठी होती थी और उनसे पूछती थी कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, इसका क्या मतलब है। और आप यकीन जानिए, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत बुजुर्ग वो हमारे घर के पुरोहित रहे हैं, और उन्होंने मुझे मेरी हर एक शंका का समाधान दिया। ये करेज, ये साहस, ये जिज्ञासा हमें खुद में लानी है। भैया जिस तरह से लिख रहे हैं कि इंटरनेट का युग है, शाम को बैठ के नहीं होती, हम लोग फ़ोन पे लगे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया कि हमें पहली बात तो मैंने बोला कि हमसे जो छोटे हैं, हम बड़ों से ज्ञान लें और छोटों को पहुंचाएं, हम स्वयं पढ़ें और आगे बढ़ाएं। आज ऐसा क्या है, मैं तो एक सामान्य सी कवित्री हूँ मंच की, लेकिन आज इस मंच में जब मैंने कहीं पे इन्होंने मेरा कुछ ऐसा देखा, ऐसा कुछ पढ़ा, बहुत सारी श्रेष्ठ कवित्रियाँ हैं, लेकिन उसमें पल्लवी त्रिपाठी को क्यों बुलाया गया, शायद उन्हें ये लगा कि मैं अपने कुछ अनुजों से जुड़ के अपने कुछ अनुभव बांट सकती हूँ। और भैया लिख रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है, और दिनेश प्रताप जी का मैं स्वागत करती हूँ। और कल्याणी उषा जी लिख रहे हैं कि बहुत बहुत ज़रूरी है। अब संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा को मूल रूप से युवाओं के साथ जोड़ने के लिए घर वालों को भी आना पड़ेगा, और स्कूल भी इंग्लिश पे आश्रित हो गए। हाँ, मैं मानती हूँ। अच्छा, एक नया एंगल देती हूँ इस बात को मैं। जितेंद्र भैया क्योंकि जुड़े हुए हैं मुझसे, शायद भैया आप मुझे सूचित करिए, आप मुझसे अभी तक शायद जुड़े हैं। दार ए सलाम तंजानिया में प्रवास के दौरान मैं आपको एक बिल्कुल सही मतलब जीवंत उदाहरण दे रही हूँ भाषा का। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें हिंदी, और जहाँ तक संभव है तो हम संस्कृत पढ़ें। संस्कृत यदि ऐसा है, ऐसा मानिए किसी तरह का बैकग्राउंड हम नहीं पढ़ सकते, तो जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, घरों में चालीसा होती हैं, इस तरह की बहुत सारी जो हमारी किताबें आती हैं, हम उनका, गीता प्रेस की बहुत सारी किताबें जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी भाषा में, शुद्ध भाषा में आपको बहुत सारे संस्मरण मिलते जाएंगे, पूजा विधियाँ हमारे कर्मकांडों से रिलेटेड मिलती जाएंगी। अब मैं आपको भाषा का एक बताती हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कि इंग्लिश पे आश्रित हैं, इसमें ये हम सब जानते हैं कि हम एक लंबा समय हम पे अंग्रेजों ने, जो लास्ट शासन हुआ अंग्रेजों ने किया लगभग 200 साल का, तो उसका एक जो छाया प्रतिछाया आ गई, वो हम पे आ गई, चाहते ना चाहते। फिर आ गया, हम उससे उबर पाते, हम कुछ आगे, तब से कहीं एक मंदी का दौर आया, उसके बाद दौर आ गया लिबरलाइजेशन का, उदारवादिता का, और ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का। हम इस तरह से गुथ चुके हैं कि आज के समय में हम ये कह दें कि नहीं, इंग्लिश को हमें पूरी तरह से खत्म कर देना है, ये लगभग असंभव है। जो उदाहरण मैं आपको देने वाली थी वो ये कि दार ए सलाम तंजानिया में जो हिंदी विभाग की अध्यक्षा हैं, हिंदी की अध्यापिका हैं श्रीमती सविता मौर्य जी, उन्होंने, यदि आप लोग मुझसे जुड़े होंगे तो मैं उनके वीडियोस भी अच्छा ढूंढ के शेयर करती हूँ। एक ऐसी मतलब प्रेरणास्पद है उनकी यात्रा। उनकी 2 छोटी बच्चियां, मेरा सौभाग्य था कि वो मेरी पड़ोसन ही थी दार में, उनकी बिल्कुल गोद की, उस समय उनकी बेटियां 1 वर्ष की भी नहीं थी। उनकी छोटी बच्चियों ने अपने घर पे छोड़ के जाती थी, और सप्ताह में 2 दिन वो वहाँ के लोकल बच्चों को, जो वहाँ के तंजानियन जो बच्चे हैं, उनको वहाँ पर जाके वो पढ़ाती थी हिंदी। आज इन लोगों के वहाँ पे एक संगठन है, वो संगठन का नाम, जितेंद्र भैया मुझे नाम याद दिलाइए, क्या नाम है? देखिए, संगठन का नाम ही मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो वो जो संगठन है, उस संगठन की मदद से और सविता जी के प्रयासों से उन्होंने वहाँ के लोकल बच्चों को पढ़ाया, हिंदी पढ़ाई। आज हिंदी दिवस पे होने वाले वहाँ कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चे सहभागिता लेते हैं, और यकीन मानिए उन बच्चों के मुंह से जब हम ये गीत, स्वर्णगंगा, हाँ स्वर्णगंगा नाम की एक जो संस्था है, तो वो लोग वहाँ पे सहायता करते हैं, और उनके माध्यम से वहाँ पे हिंदी को बढ़ाने का प्रयास किया गया। और यकीन मानिए उन बच्चों के मुंह से जब हम सुनते हैं कि हिंदी भारत माँ की बिंदी, तो यकीन मानिए उस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके रोंगटे ना खड़े हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसकी आंखें नम ना हो। किंतु जब सविता जी ने उन बच्चों को हिंदी सिखाई, उसके पहले वो सिद्ध हस्त थी, वहाँ की जो लोकल भाषा है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जिसको हम स्वहिली बोलते हैं, कि स्वहिली बोलते हैं, उसमें वो सिद्ध हस्त थी, तब वो उन बच्चों को ट्रेन कर पाई। कहने का मंतव्य ये है कि किसी भी भाषा से दुराव रखना
हमारी संस्कृति नहीं है और ना ही ये बुद्धिमत्ता है। माँ सर्वोपरि है, भाषा हिंदी सर्वोपरि है, किंतु बाकी किसी दूसरी भाषा को ये कह के छोड़ देना कि ये विदेशी है, कम से कम आज के समय में ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यदि हमें अपने विचार भी आगे बढ़ाने हैं, हमें अपनी संस्कृति भी, आप देखिए ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी संस्कृति का जो बाहर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किंतु उन्हें हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे जो कर्म कांड हैं, वहाँ पहुँचाने के लिए जो वहाँ की भाषा है, कई बार रशियन, कई बार इंग्लिश, कई बार वहाँ की जो भी लैंग्वेज है, हमें उसका सहारा लेना पड़ता है। तो दुराव भाषाओं से मत रखिए, किसी सूरत में मत रखिए, वो चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, क्योंकि आप सोचिए उर्दू में भी इस तरह के लेखक, इस तरह के शायर, इस तरह के रचनाकार हुए हैं जिन्होंने हमारी गीता का अनुवाद किया है बहुत आसान भाषा में। उनको शेर जो बोलते हैं अशारों में, उनका एक अनुवाद किया है अनवर जलालपुरी साहब ने, बहुत अच्छे से किया है आसान भाषा में जो लोग। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, स्वर्ण गंगा, हाँ, तो हिंदी और संस्कृत को अनिवार्य करना आवश्यक है, इससे मुझे कहीं कोई मतलब नहीं। हाँ, अंकुश जी जो लिख रहे हैं कि भाषा से दुराव नहीं। हाँ, यही मैंने भी कहने की कोशिश की कि यदि कल को कोई आपसे ये बोले, मेरा बेटा जिस समय हम भारत वापस आए थे वो बिल्कुल हिंदी नहीं बोल पाता था। सोचिए, जहाँ पे मेरी बेटी और हम हिंदी ही नहीं, हमारी कोशिश रहती है कि हम जितनी शुद्ध हिंदी बोल पाएं। हमारे घरों में आज से नहीं, गलतियां हम कर जाते हैं उच्चारण में, किंतु सा और शा की गलतियां हमारे घरों में स्वीकार्य नहीं है। जबकि लेखन के क्षेत्र में मेरा अब आना हुआ, इससे पहले कोई भी लेखन के क्षेत्र में नहीं जुड़ा था। तो शुरुआत हमें हमेशा घर से करनी है, शुरुआत हमें हमेशा अपने अनुजों से करनी है, वो आपके भाई हों, भतीजे हों, बच्चे हों, अड़ोस पड़ोस में ऐसा कोई है। सोचिए, मेरी बच्ची फ्रेंच छोड़ के कह रही है फ्रेंच जो ऑप्शनल लैंग्वेज है। सोचिए, संस्कृत जैसी भाषा जो कि अपने यहाँ बहुत सारी भारतीय भाषाओं की जननी है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ाई जा रही है। और मेरा ये था कि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, मैं स्कूल में जाके बात करूंगी कि हम विदेशी भाषाओं को तो हम ऑप्शनल हमें रखना चाहिए, लेकिन संस्कृत जैसी भाषा को ऑप्शनल लिखा होना ही देख के कहीं हमें कचोटता है। तो इस बारे में यदि आप लोगों के पास कोई ऐसे सुझाव हो तो ये बात मैं आवश्यक रूप से कहना चाहूँगी, देना चाहूँगी। और ये बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे संस्कृत को वैकल्पिक भाषा दिया जा रहा है, संस्कृत का स्थान कहीं फ्रेंच, जापानीज और इन सारी भाषाओं के। तो ऐसे हर स्कूल से, ऐसे हर स्कूलों के प्रबंधन से सर्वप्रथम मैं ये मतलब कह सकते हैं कि एक होता ना कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग, कृपया आप लोग अपनी जो मातृभाषा है, बल्कि जो कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन सब सीखो, पर हिंदी, गुजराती और दूसरी अपनी भाषाओं के बच्चों को भूलने मत दो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और शेर बहादुर जी लिख रहे हैं कि सबसे मुख्य कारण था कि हमें वही सिलेक्टिव हिस्ट्री पढ़ाई गई और दिखाया गया कि हम युद्ध नहीं जीते, तभी हम कुछ कर सकते। कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला, शिकायतें करिए, बिल्कुल करिए, शिकायतें रखिए, लेकिन सिर्फ शिकायत रखने से कुछ नहीं हो सकता। जो शुरुआत मैंने मेरे घर से की, जो शुरुआत मैंने मेरे हाथ में आए हुए मंचों से की, जितेंद्र भैया शायद इस पूरी जर्नी के गवाह हैं। एक समय मुझसे ये भी कहा गया था कि आपकी ये जो रचनाएं हैं, आप जिस तरह की रचना पढ़ रही हो, ये मंचों पे नहीं चलेंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मंच मेरे लिए उस तरह के मतलब उद्देश्य नहीं थे। मेरा तब भी उद्देश्य ये था कि जो मैं लिख रही हूँ वो भाषा अच्छी हो, जो साहित्य मैं लिख रही हूँ उसमें मैं कहीं एक झलक ला पाऊँ अपनी संस्कृति की, अपने पौराणिक प्रसंगों की। तो कभी भी ये मत सोचिए कि क्या गलत कर दिया गया, क्योंकि वो तो गलत हो चुका है, लेकिन अब आगे कुछ गलत ना हो। अब ये तो हो गई बात भाषा, संस्कृति और उसकी। या यदि इसके अलावा कलेक्टिव एफर्ट करो, सीएम या शिक्षा मंत्री से गुहार लगाओ। हाँ भैया, मैं बिल्कुल यही सोच रही थी कि मैं ये बात कैसे और कहाँ पहुँचाऊँ, क्योंकि अभी जब मैंने स्कूल्स में इस तरह की मतलब कुछ बच्चों में और इन बच्चों की आपस में बात हो रही थी कि तो ईशी ने तो खैर संस्कृत लिया और मुझे मतलब हम कोई लंबा डिस्कशन नहीं, हमसे कोई बात नहीं। और जो मेरी बेटी है वो बहुत क्लियर थी कि नहीं हमें संस्कृत पढ़ना है, और बोली फ्रेंच का क्या है, मैं तो ऐप से सीख लूँगी, आपस में फ्रेंड से सीख लूँगी, लेकिन संस्कृत हमें पढ़ना है। तो ये चीज़ हम कहाँ से बाकी जगह ला सकते हैं,
हमें इसके लिए मिलकर प्रयास करना है। युवा भारत की टीम को मैं सर्वप्रथम तो इस चीज़ के लिए कि उन्होंने आज एक इस तरह का एक सेशन किया, ये मन की बातें आप सब तक पहुंचा पाऊँ। अब आ जाती हूँ जो मेरा लास्ट सेशन है, थोड़ा सा समय मैं आप लोगों का और लूँगी। एक कवित्री होने के नाते और विशेष रूप से ओज और श्रृंगार की कवित्री, जिसको कि मुझे बोला जाता है कि मैं गीत पढ़ती हूँ मंचों पे, और जो काव्य मंच है अपने आप में एक ऐसी अपने तरह का एक ऐसा स्वस्थ मनोरंजन, एक ऐसा सम्मानित स्थल जहाँ पे हम लिखने वाले लोग, जिन पे माँ शारदे की थोड़ी सी अनुकंपा है, हम अपने विचारों को, अपनी लेखनी को जन सामान्य तक, लोगों तक पहुँचाते हैं, अपने लोगों तक पहुँचाते हैं जो हमें सुनना चाहते हैं। उसमें श्रृंगार, बीच में मैंने ये बात की कि अपने देश में जहाँ पे श्रृंगार के अप्रतिम उदाहरण हैं, आपको हमारे यहाँ उस देश में प्रेम की बात करते हुए लोग असहज कैसे हो सकते हैं, प्रेम विवाह की बात एक टैबू कैसे हो सकती है, प्रेम के लिए खड़े होना, प्रेम के लिए जीना, प्रेम के इसको हमने एक पिछड़ा विचार या एक छिछली सोच कैसे मान लेते हैं, या हम अब ये कैसे मान लेते हैं कि नहीं जिन्होंने लव मैरिज कर ली वो बड़े एडवांस हैं। भाई हमारे यहाँ लव मैरिज तो भगवान शिव और सती की हुई थी, आज से सैकड़ों लाखों वर्ष पूर्व, और हम आज तक उन्हें पूजते हैं। प्रेम मीरा ने जिया था और वो हम सब उनको माँ मीरा कहते हैं। तो एक ये बात कि श्रृंगार में और भैया लिख रहे हैं कि पल्लवी की जर्नी तो हैट्स ऑफ है, और जो सोचा है शुरू किया था पल्लवी बिल्कुल उसी दिशा में है। भैया मैं सच बता रही हूँ, आप जैसे अगर मुझे 10 लोग मिले हैं जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, अभी भी मैं सीख रही हूँ, सीखने के प्रथम पायदान पे शायद बमुश्किल खड़ी हूँ, और कहाँ तक जाना है, सीखना तो अनंत है, लेकिन मुझे आप 10 लोगों के सापेक्ष 100 ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने ये कहा है कि पल्लवी ये सब मंचों पे नहीं चलेगा या ये सब नहीं चलेगा, और मैं फिर आज उनसे कह रही हूँ कि आके मिलो, बात करो। लॉकडाउन के बाद फिर आ रही हूँ मैं तो बस। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगी कि ये मेरी एक जर्नी, क्योंकि भैया उसके गवाह रहे हैं। शुभम, मुझे इधर कई दिनों से मैं शुभम देव सिंह एक भाई है मेरा, जैसे अभी ये तो शुभम मैं बताऊं कि अभी बमुश्किल 1.5 वर्ष हुआ मंचों पे, और जिस सोच के साथ मैंने शुरू किया कि मुझे अपनी भाषा से कोई एक होता ना कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं करना है, इन विचारों में कोई समझौता नहीं करना है कि मैं ऐसा कुछ एक मंच से दे पाऊँ जो कि नया हो, सामने वाला बंदा उससे कुछ सीख के जाए। नहीं तो मेरा लिफाफा, मेरा मान सम्मान सब व्यर्थ है। मेरा बिल भरने के लिए, मुझे घुमाने फिराने के लिए ईश्वर की अनुकंपा से मेरे पतिदेव अच्छा खासा कमाते हैं। तो मैं जिस तरह से सोच के बस मैं इससे नहीं भटकूं, इसके लिए मुझे हमेशा आवश्यकता रहती है जितेंद्र भैया जैसे लोगों की, जो मुझे ये याद दिलाते रहें कि पल्लवी शुरू यहाँ से किया था तो यहीं रहना है, क्योंकि चकाचौंध में भटक जाना ये युवाओं की प्रवृत्ति बहुत सहज प्रवृत्ति होती है। तो शायद ये जो ठहराव है कि मैं जिस दिशा से चली उससे भटकी नहीं, तो ये ठहराव हमें उम्र और अनुभव के साथ आता है। तो मुझसे जो भी युवा जुड़े हैं, मैं फिर उनसे कहूँगी कि लाख प्रलोभन हो, सम्मान और संतुष्टि हमेशा एक संघर्ष के बाद मिलती है, कुछ आलोचनाओं के बाद मिलती है। यदि हमने वो संघर्ष का दौर, यदि उन आलोचनाओं को, समालोचनाओं को हमने यदि एक्सेप्ट कर लिया, उनको स्वीकार कर लिया, उनसे सीखते हुए आगे बढ़े, तो हमारी जो पहचान होगी वो हमारी होगी। युवाओं को ये भी ध्यान रखना है। फिर अब मैं आ जाऊंगी अपनी उसी बात पे जहाँ पे मैं कर रही थी कि इस वय में आपको इस चकाचौंध में नहीं भागना है कि नहीं ये शॉर्टकट है, इससे हमें जल्दी से कुछ मिल जाएगा। शायद आज के यदि 15 साल पहले मैंने मंच शुरू किए होते तो हो सकता है पल्लवी कुछ और होती, लेकिन फिलहाल ये 15 महीने में मैं नहीं बदली हूँ, आगे भी नहीं बदलूंगी। अध्ययन कर रही हूँ, मेरी हमेशा कोशिश है कि मैं यही सब आगे बढ़ाऊँ। खैर चलिए, मैं आगे आती हूँ इस बात पे श्रृंगार की। अब मैं आपको बताती हूँ कि पंक्तियाँ भी सुना दीजिए दीदी। हाँ बिल्कुल, मैं जो अपना समापन करूंगी वो कविता पाठ से ही करूंगी। बिल्कुल अंतिम अपना ये जो एक सेगमेंट है श्रृंगार का, इसको मैं और ले लूं, उसके बाद मैं कुछ कविताएं पढ़ाती हूँ और हम उसके बाद विदा लेंगे। जितेंद्र भैया लिख रहे हैं कि प्रेम रस, प्रेम धार, प्रेम तत्व, प्रेम सार, प्रेम पत्र, प्रेम के निबंध जैसे
और प्रेम की सरलता को चित्त की विकलता को देह और श्वास के संबंध जैसा जानिए। सृष्टि की समष्टि प्रेम चेतना की व्यष्टि प्रेम प्रेम न प्रमेय के प्रबंध जैसा जानिए। और प्रेम तो पवित्रता का दूसरा रूप दूसरा है, इसे पारिजात पुष्प की सुगंध जैसा जानिए। जितेंद्र भैया ने पंक्तियां भेजी हैं जो कि मैंने आपको पढ़ी। तो निकेत नितिन जी लिख रहे हैं कि एक तरफ तो भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया अपना रही है और भारत के युवा पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ओके, होता क्या है, ये हर दौर में होता आया है। आप किसी भी समय के बड़ों के साथ बैठिए अपने घर में, मैं फिर एक लाइव एग्जांपल ही दूंगी, एक जीवंत उदाहरण ही दूंगी। आप बैठिए, सब ये कहेंगे ना अब जमाना बड़ा खराब आ गया। कम से कम पिछले जितनी उम्र मैंने जी है अपने बड़ों के पास बैठी हूँ, तो मेरी नानी, फिर मेरी मम्मी और अब मैं, ये जो वाक्य है ये नहीं बदला कि बड़ा खराब जमाना आ गया है। लेकिन कितने भी खराब जमाने में, क्योंकि आज के समय में ये तकनीक युग है, तो हमें हर चीज़ जो है वो बहुत जल्दी से हमारे पास आ जाती है। यकीन जानिए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमेशा रही हैं। आप कौन सा पक्ष लेके चल रहे हैं, इस पे ध्यान केंद्रित करिए। मैं मानती हूँ कि हाँ, पश्चिमी सभ्यता की ओर एक अंधी दौड़ लगी हुई है, लेकिन यदि हम सिर्फ शिकायत करेंगे तो हम भी उतने ही गलत हैं जितना वो पश्चिमी सभ्यता की ओर जाने वाले लोग। मैं बार बार बोल रही हूँ, निकेत जी का मुझे पहला कमेंट दिख रहा है कि हम अपने स्वाध्याय को, अपने ज्ञान को, अपने इस ऑरा को इतना प्रगाढ़ करें कि लोग हमसे खुद पूछें। जब भी किसी हम वाद संवाद का हिस्सा बने तो वो हमसे प्रभावित हों, हमारे कर्मों से, हमारे जो जीवन शैली है उससे यदि वो प्रभावित होंगे। यदि कोई अगली बार आपसे ये कहे, जब भी कोई रोमियो जूलियट की बात करे, तो उस समय हमारा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम चुप ना रहें और उस समय हम भगवान शिव और सती का वर्णन करें। उस समय हम राधा और कृष्ण की बात करें, उस समय हम कृष्ण और रुक्मणी की बात करें। उस समय यदि कोई सोचिए, फिल्मों ने स्थापित कर दी एक बात कि हम उम्र लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। सोचिए ये कितना, एक हम बोलते ना, क्या बोलूँगी, बहुत ही छिछली सोच, कितनी गलत सोच है कि एक हम उम्र लड़के और लड़की में, यानी कि कोई आप किसी एक पवित्र रिश्ते जैसा आपको सोच ही नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? हमारे यहाँ तो द्रौपदी को कृष्णा बोला गया। एक और चीज याद रखिएगा, इस सेशन में जिन लोगों को नहीं पता है कि द्रौपदी को कृष्णा बोलते हैं, अगली बार से यदि कोई कृष्ण जी को कृष्णा बोले तो टोक दीजिएगा कि कृष्णा नाम द्रौपदी का है, भगवान का नाम कृष्ण है, श्री कृष्ण है। तो सोचिए, हमारे यहाँ तो जो मित्रता भी रही है वो कृष्ण और कृष्णा जैसी रही है, द्रौपदी और कृष्ण की रही है। तो यदि कोई ऐसा अपभ्रंश विचार हमारे सामने आए कि हम उम्र लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, तो स्वाध्याय करिए, अपने आसपास के लोगों से मिलिए। और शेर बहादुर जी लिख रहे हैं, उसी दिशा में अग्रसर हूँ। हाँ बिल्कुल। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। हाँ, श्रृंगार का मैं एक उदाहरण देते देते बात अपनी खत्म करूंगी और फिर छोटा सा काव्य पाठ, एक गीत पढ़ के मैं आप सबसे विदा लूंगी। कि श्रृंगार, अगेन वही प्रेम की जिस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमें बता दिया गया बहुत सारे, लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, मतलब हमने अपने जो नाम थे उनको तो सबको पीछे कर दिया। साहित्य ने क्या क्या लाके सामने खड़ा कर दिया, बचा हुआ काम हमारी फिल्मों ने कर दिया, जिन्होंने राज सिमरन, अंजलि राहुल लाके सामने खड़े कर दिए। कितने लोगों ने पढ़ा, हालांकि इस पेज पे तो फिर भी बहुत सारे लोग शायद बिहार और यूपी से जुड़े हुए हैं, तो दशरथ मांझी जी के बारे में क्या सच में कलयुग में हमारे जीते जागते, हमारे देखते देखते प्रेम की जो पराकाष्ठा है, प्रेम के लिए जो संघर्ष है, अपने प्रेम को खो देने के बाद कम से कम वो दुख किसी और को ना पहुंचे जो कि हमारी संस्कृति का मूल रूप है। क्या ये बात हमने कभी किसी को बताने की कोशिश की? क्या हमने कभी ये कोशिश की अपने किसी छोटे को ये समझाने की कि बेटा फिल्मों में ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ दशरथ मांझी जैसे एक बुजुर्ग थे जो कि अभी नहीं है, हमारे एक ऐसे पूर्वज होके गए हैं जिन्होंने अपने प्रेम को तो जिया ही, साथ ही एक ऐसा उदाहरण कि जो हमने भोगा
वो किसी दूसरे को ना भोगना पड़े। यदि कुछ ही लोगों को नहीं पता है तो मैं 2 मिनट में बता देती हूँ कि मुसहर प्रजाति एक बहुत ही निचला तबका माना जाता है, बहुत गरीब तबका माना जाता है। उसके एक युगल दशरथ मांझी जी और उनकी पत्नी फाल्गुनी जी, नॉर्मल सामान्य विवाह, सामान्य जीवन था। जहाँ पे जिस गांव में वो रहते थे उसको, उनके पार जो शहर था उसके बीच में एक लंबा पहाड़ पड़ता था। सुनते हैं कि उसको कहीं पार करने के लिए, कहीं लिखा है 48-50 किलोमीटर से लेके 55 किलोमीटर तक घूम के जाना पड़ता था। यदि आपको कोई भी चिकित्सा सुविधा चाहिए, यदि आपको कोई भी घर गृहस्थी का कुछ थोड़ा बड़ा सामान चाहिए, और वहाँ पे कोई पुल नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस उस पहाड़ से, हाँ वो रास्ता थोड़ा छोटा हो जाता था यदि हम पहाड़ चढ़ के पहाड़ से निकल जाते थे। किसी शायद गर्भावस्था में फाल्गुनी देवी जा रही थी दशरथ मांझी जी के लिए शायद खाना वगैरह कुछ लेके, किंतु उस समय उनका पैर फिसला, वो वहाँ से गिरी, उनकी मृत्यु हो गई। और इस एक दुर्घटना ने दशरथ मांझी जी का पूरा जीवन बदल दिया। उन्होंने उस पर्वत को काट के, याद रखिएगा, अकेले सिर्फ छेनी और हथौड़ी, कोई साधन नहीं, कोई संसाधन नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने उनको पागल, सनकी और ऐसा बहुत कुछ कह के उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की। तो सोचिए, ऐसे लोग जब हमारे यहाँ प्रेम के उदाहरण रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। उन्होंने 22 वर्षों में, सोचिए 22 वर्षों में एक अकेले व्यक्ति ने वो पहाड़ काट के वो रास्ता खाली कर दिया। किसी प्रेम में त्याग का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? यदि कोई भी मुझे लाके दूसरा बता दे, मैं मान लूंगी कि हाँ इससे उन्नत कुछ हो सकता है। तो दशरथ मांझी को भैया लिख रहे हैं, दशरथ मांझी को जिसने ना देखी है वो मांझी मूवी देखे। हाँ, इस तरह की फिल्में देखिए जिसमें मैंने कहा मनोरंजन अपनी जगह है, बिल्कुल होना चाहिए। और क्योंकि बात मनोरंजन की हो चुकी है तो कुछ मुक्तकों से अपनी बात शुरू करती हूँ। और श्रृंगार की बात आ गई, प्रेम की बात आ गई, तो बस यहाँ से ही शुरू करूंगी कि प्रेम है क्या। अपने देश में प्रेम क्या है कि साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं। हमने किस रूप में प्रेम को देखा है? हमें यही आवश्यकता है, इसी प्रेम की आवश्यकता है कि साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं। सपने गिरवी रख रातों को दिन समझाते देखे हैं। साल साल भर प्यासे चातक हमने गाते देखे हैं। सपने गिरवी रख रातों को दिन समझाते देखे हैं। प्रेम की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख हैं। प्रेम की भाषा प्रेमी समझे जग वाले तो मूर्ख हैं। राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं। राधे राधे सुनकर हमने कान्हा आते देखे हैं। और यहीं से अपने फिर से आगे बढ़ाऊंगी कि प्रेम में सिर्फ एक व्यक्ति का होना कैसे खास हो जाता है। मुक्तक सुनिएगा, और शायद निकेत जी ने, अंकुश जी ने लिखा था, तो अंकुश जी मुक्तक सुनिए कि जब भावों को शब्द मिले तो सार पूर्ण हो जाता है। ज्यों भावों को शब्द मिले तो सार पूर्ण हो जाता है। एक खास के होने से संसार पूर्ण हो जाता है। एक खास के होने से संसार पूर्ण हो जाता है। बिंदिया चूड़ी मेहंदी पायल लगते सभी अधूरे से। बिंदिया चूड़ी मेहंदी पायल लगते सभी अधूरे से। उनकी एक नजर पड़ती श्रृंगार पूर्ण हो जाता है। उनकी एक नजर पड़ती श्रृंगार पूर्ण हो जाता है। उनकी एक नजर पड़ती श्रृंगार पूर्ण हो जाता है। शेर बहादुर लिख रहे हैं, आपकी आवाज में जादू है। तो चलिए एक मुक्तक इसी बात पे और सुनिए, उस खास व्यक्ति के नाम कि तपता मौसम उसने आकर रिमझिम सावन कर डाला। तपता मौसम उसने आकर रिमझिम सावन कर डाला। नाम पुकारा जब जब हक से मन वृंदावन कर डाला।
तपता मौसम उसने आकर रिमझिम सावन कर डाला, नाम पुकारा जब जब हक से मन वृंदावन कर डाला। जाने कैसे लोग यहाँ जो प्रेम में भी अतृप्त रहे, जाने कैसे लोग यहाँ जो प्रेम में भी अतृप्त रहे। एक छुअन की कस्तूरी ने हमको पावन कर डाला, एक छुअन की कस्तूरी ने हमको पावन कर डाला, एक छुअन की कस्तूरी ने हमको पावन कर डाला। कुंदन जी लिख रहे हैं कि टीम आपकी प्रशंसक है। और चलिए तो मैं जाते जाते प्रेम के एक और अप्रतिम उदाहरण, हम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, एक ये लंबा सेशन हो सकता है। बहुत सारे प्रश्न भगवान राम के चरित्र पे भी उठाए गए हैं। एक लंबा सेशन हो सकता है आज के समय में क्यों युवा, ऐसे में कुछ अपने अनुजों को जानती हूँ जिन्होंने राम जी को तो ढंग से पढ़ा नहीं लेकिन रावण के प्रशंसक होते हैं। ऐसे लोगों से मैं जरूर जब कभी समय मिलेगा तो मैं पुनः वार्तालाप और पुनः संवाद स्थापित करने की कोशिश करूंगी। प्रेम के और मानव होने के जो एक अप्रतिम उदाहरण है भगवान श्री राम, उनको प्रणाम निवेदित करके मैं आप सबसे विदा लूंगी। भगवान श्री राम जिनके कि हर रूप में वो आदर्श हैं। पंक्तियां शुरू करती हूँ। यकीन जानिए जब तक मेरा अध्ययन कम था, अभी भी बहुत कम है लेकिन जब इससे भी कम था, तो कुछ शिकायतें मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से भी थी। लेकिन जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया, स्वाध्याय शुरू किया, अपने लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ चर्चा परिचर्चा शुरू की, तो जो विसंगतियाँ, जो कुछ शंकाएं थी, उनका निवारण हुआ। तो यदि आप में से कभी किसी को ऐसा कुछ भी लगता है, रामायण से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी प्रसंग यदि आपके मन में एक प्रश्न चिन्ह लाता है, तो उसको शंका की दृष्टि से ना देखकर ये समझे कि इसका मतलब हमारे पढ़ने में, हमारे स्वाध्याय में अभी कहीं कोई कमी है। अपने किसी बड़े से पूछें, थोड़ी सी बड़ी मैं भी हूँ, ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं इनबॉक्स के माध्यम से। बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर भी है। भगवान श्री राम के चरणों में उनके हर रूप को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति पढ़ती हूँ। और सूर्यवंशी जी लिख रहे हैं कि आपको बस सुनते रहें, तो बस थोड़ी 5 मिनट और सुनिए। और शब्दों के कायल हैं तो कुंदन जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। भगवान राम के चरणों में भगवान राम की वंदना रखती हूँ। जितेंद्र भैया सुनिएगा कि भगवान राम हमारे लिए क्या है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि हे निरीह के नाथ नियंता नारायण निष्काम के। अपनी पहचान पे हमें गर्व कैसे होना चाहिए, पंक्तियां रखती हूँ कि हे निरीह के नाथ नियंता नारायण निष्काम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हे निरीह के नाथ नियंता नारायण निष्काम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हे कृपाल करुणानिधि कौतुभ धन्य धन्य कुल नाम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हरि हमारे सनातनी परंपराओं में सोचिए, आज जब हम ऐसा मानते हैं कि नारियों की स्थिति बहुत बुरी है, कहीं दोयम दर्जे की हैं, सोचिए हमारे यहाँ देवों को सदैव शक्तियों के बिना अपूर्ण माना गया है। ये श्री क्या है, पंक्तियां रखती हूँ, बात सही सही आप सब तक पहुँचे तो आप सबका आशीष और प्रतिक्रिया चाहूंगी कि ये जो श्री राम में ये श्री कौन है, सुनिएगा कि हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। श्री श्रेष्ठा है, श्री शक्ति है, श्री सीता सुकुमारी है। श्री सृजका है, श्री शोभा है, श्री ही सृष्टिधारी है। श्री श्रेष्ठा है, श्री शक्ति है, श्री सीता सुकुमारी है। श्री सृजका है, श्री शोभा है, श्री ही सृष्टिधारी है। श्री और हरि पूरक एक दूजे के हर एक आयाम के। श्री और हरि पूरक एक दूजे के हर एक आयाम के। हमें गर्व है हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। श्री की बात हो गई, प्रथम श्री की बात हो गई। राम क्या है,
वो सुनिएगा। निकेत जी लिख रहे हैं, मैं आपको पहली बार सुन रहा हूँ और आगे सुनता रहूँगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे हर लाइव सेशन में मुझे कुछ ऐसे साथी अनुज मित्रगण मिलते हैं जो मेरे साथ हो लेते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, इस साथ को नमन करती हूँ। भगवान राम क्या है, किन उदाहरणों में हमें दिखते हैं, परिलक्षित होते हैं। पंक्तियां रखती हूँ कि सीता का श्रृंगार राम है, राम तपस्या लक्ष्मण की। सीता का श्रृंगार राम है, राम तपस्या लक्ष्मण की। राम भरत की त्याग भावना, सेवा निधि शत्रुघ्न की। सीता का श्रृंगार राम है, राम तपस्या लक्ष्मण की। राम भरत की त्याग भावना, सेवा निधि शत्रुघ्न की। सौम्य सुतेज सुशील समन्वय, हनुमत ही अभिराम के। सौम्य सुतेज सुशील समन्वय, हनुमत ही अभिराम के। हमें गर्व है, हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। पुनः एक शब्द यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि वंशज, वंशज का मतलब सिर्फ रक्त संबंधों की वंश बेल नहीं होती, सिर्फ पारिवारिक संबंधों को ही वंशज कहना अनुचित होगा। वंश की परिभाषा बहुत व्यापक है। वंश, ऐसा हम किसी भी व्यक्ति को अपना वंशज, हम जैसे लेखक हैं, मैं मानती हूँ कि मैं माँ मीरा की वंशज हूँ, हम कबीर के, हम कवि कुल को मानते हैं कि हम कबीर के वंशज हैं। ऐसा कोई भी एक आदर्श व्यक्तित्व जिसके पद चिन्हों का हम अनुसरण करें, हम मानते हैं कि हम सब उनके वंशज हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी कोई विवाद या परिचर्चा नहीं चाहिए, क्योंकि इस बात पे, इस पंक्ति पे किसी ने मुझसे चर्चा करने की, या आप कह सकते हैं बहस करने की कोशिश की थी कि राम जी के वंशज तो हम हैं। हमने कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। हर भारतवंशी, हर भारतवासी जो कि भगवान राम के आदर्शों को खुद में ढालने का प्रयास करे, वो उनका वंशज है। आगे से याद रखिएगा। पंक्तियां रखती हूँ कि भगवान के जो भक्ति के, जो उदारता के उदाहरण हैं, वो कहाँ तक हैं कि मातु अहिल्या पुनः सजीवी, गणिका गिद्ध उद्धारे हैं। मातु अहिल्या पुनः सजीवी, गणिका गिद्ध उद्धारे हैं। भव सिंधु में जीवन नौका, केवट आप सहारे हैं। अति उदार शरणागत वत्सल, अति उदार शरणागत वत्सल, सहज सरल गुण धाम के। हमें गर्व है, हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। अंतिम बंद, और शायद आज के इस सेशन की मैं अंतिम पंक्तियां भी पढ़ने जा रही हूँ, जो कि इस रचना का सार है, जो कि अभी मैंने कुछ समय पूर्व आप लोगों से बोला कि पहले हम राम को तो धार लें, पहले हम रामचरित को तो समझ लें, उसके बाद हम कहीं रावण का, रावण के कुल का, या और रावण का कुल भी क्या, उनकी वो जो नकारात्मकता है, तब हम उसके पैरोकार बने राम, और राम बनने के लिए, क्योंकि वो ईश्वरीय रूप में आए। आप देखिए, राम के जीवन में कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं है। उन्होंने संघर्षों की ही एक नई पावन व्याख्या स्थापित की कि यदि आपको ईश्वर बनना है, यदि आपको विशेष बनना है, यदि आपको आदरणीय बनना है, पूजनीय बनना है, तो आपको तमसा से लेकर श्री राम सेतु तक की जो यात्रा है, उसको ऐसे जीना पड़ेगा, उससे उसका डट के सामना करना पड़ेगा। तमसा जहाँ से वन यात्रा शुरू हुई और श्री राम सेतु जहाँ पे वो लंका विजय के लिए पहुँचे। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, पंक्तियाँ आप लोग अपने साथ रखें। हम पुनः मिलेंगे कि तमसा से श्री राम सेतु तक पग पग नव अध्याय गढ़े, जिसने धारा रामायण को क्या दूजे पर्याय पढ़े। तमसा से श्री राम सेतु तक पग पग नव अध्याय गढ़े, जिसने धारा रामायण को क्या दूजे पर्याय पढ़े। वे नायक हैं, वे नायक हैं, वे नायक हैं जीवन के हर जित अभिजित संग्राम के। हमें गर्व है, हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। हे कृपाल करुणानिधि कौतुभ धन्य धन्य कुल नाम के। हमें गर्व है, हम वंशज हैं मर्यादित श्री राम के। तो किसी भी विपत्ति से, आपदा से, प्रश्नों से डरना नहीं है, झुकना नहीं है, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। ये समय थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है, इस समय लगातार केसेस बढ़ रहे हैं,
हमें ये नहीं मान के चलना है कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, हमें ये मान के चलना है कि अभी कुछ महीने स्थितियां ऐसी ही रहनी है। जब तक अति आवश्यक ना हो घरों से बाहर ना निकले, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, स्वाध्याय करते रहें। युवाओं और साहित्य को एक दूसरे की जरूरत हमेशा है। यदि साहित्य महान है, साहित्य की हम पूजा करते हैं, किंतु साहित्य को आगे, साहित्य का जो कारवां है वो आप युवाओं के कंधों पे है, युवा भारत के कंधे पे है। तो स्वाध्याय करें, जन श्रुतियों को आगे ले जाएं, अच्छे एग्जाम्पल्स को, अच्छे उदाहरणों को आगे ले जाएं। जब ये पेज जिस मंशा के साथ शुरू हुआ है, जिस सोच के साथ शुरू हुआ है, आप उस अपनी सोच में आगे रहें। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि आप एक कालजयी रचना बनके उभरेगी और ऐसा जिसकी चमक कभी फीके नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत आभार। जो शेर बहादुर सूर्यवंशी जैसे लोग हैं, बच्चे मतलब अनुज हैं, शुभम देव सिंह हमसे जुड़ा हुआ है, अंकुश मिश्रा जी हमसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आप जब मुझे आदेश करेंगे, ये लॉकडाउन खुलेगा, हम सब सामने मिलेंगे। इस तरह की लंबी चर्चा परिचर्चा, प्रश्नों को हमेशा सहेज के कहीं लिख के रखें। यदि अपनी संस्कृति सभ्यता से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है, उसको कहीं उसके शंका समाधान के लिए उसको कदापि ये स्वीकार करके ना बैठें कि हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन क्यों। यदि कोई भी क्यों आपके मन में है तो यकीन जानिए ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति शंका का निवारण होगा, उस शंका का समाधान होगा। अपने प्रश्नों को मरने मत दें, उनको ज्वलंत रखें, किसी बड़े से पूछें। बहुत सारे भटकाव हैं, बहुत सारे कह सकते हैं अटकाव हैं, भटकाव हैं, उनमें ना भटकें। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे पूर्वज जो थाती हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उनका स्वाध्याय करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक सार्थक मुझे लगता है मैंने समय बिताया है आप सबके साथ, और हम सब सफल होंगे। जय माँ भारती, जय माँ हिंदी, जय हमारी संस्कृति की। हम भारत के लोग, हम भारतवासी, हमें गर्व होना चाहिए अपनी परंपराओं पे, और उन परंपराओं को नमन करते हुए जय हिंद, वंदे मातरम।